हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी टोपी। ये बिल्ली वाली टोपी है। तो आज बनाना सीखते हैं इसे। तो मैंने डाले हैं 10 फंदे और 10 फंदों का हम पट्टी बनाएंगे और इसको हमने बिनना है उल्टा 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 बिन के हमने 7 से 8 सिलाई बनानी है। ये देखिए, ये है लक्कू का सिर, इसका हाफ हेड तक बनाना है हमने। फिर आगे से हम फिर कान के लिए पट्टी बनाएंगे। ये मैंने पट्टी बना ली है, आधा हेड पीछे का, आधा हेड से लेके कान तक। और आप 12 फंदे भी डाल सकते हैं। आप जितने फंदे डालेंगे उतने ही आपने सिलाई बिननी होती है, ठीक है। अगर 10 डाल लें तो आप 10 सिलाई बिनेंगे, और अगर आप 15 डालेंगे तो 15 सिलाई बिनेंगे। मतलब आगे पीछे की मिला के एक सिलाई, और नहीं तो आगे की फ्रंट साइड पे 15 और बैक साइड पे 15, ठीक है। तो वो 30 हो जाएंगी। तो मैंने ये बना ली है पट्टी। और पट्टी बनाने के बाद अब हम इसमें कान निकालने के लिए फंदे उठाते हैं। तो हमें सिर्फ कंधा, जो ये फंदे उठाने होते हैं, हम सिर्फ एक साइड से उठाते हैं ताकि ये नीचे को आए पार्ट। आप लोगों ने मार्केट की टोपियों में देखा ही होगा कि जो कान होता है, कान ढकने के लिए आता है, फिर नीचे पे हम लोग उसके लिए डोरी बनाते हैं। तो वही पार्ट हमने बनाना है। और ऊपर पे हम फंदे उठा के सर का पार्ट बनाते हैं जिससे हम टोपी बनाएंगे। तो हमें फंदे सिर्फ एक साइड से उठाने, ये याद रखिएगा। तो पहला फंदा मैंने निकाल लिया है और दूसरा फंदे में हम उठाएंगे एक फंदा। तो आप देखिए, पीछे से एक फंदा ऐसे निकाल के इसको हम बिन लेंगे। पूरा हमने उल्टा उल्टा ही बिनना है, तो उल्टा उल्टा का ऐसा कोई टेंशन है नहीं। तो ये फिर बाकी के फंदे हम नॉर्मल सा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये है फ्रंट साइड वाला। फ्रंट साइड से हम कान निकालेंगे और बैक साइड का हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो हमें हर एक सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है, इतना आप याद रखिएगा। जो हमारा फ्रंट वाली सिलाई होगी उसमें हम एक फंदा हर वक्त बढ़ाते रहेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे, सेकंड में से बैक से छोटा एक फंदा निकालेंगे और उसको बिन लेंगे। तो ये देखिए, मैंने फंदा उठा लिया है। अब इसके बाद जो हमारा बैक वाला है, हमें उल्टा उल्टा बिनना है। उसमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई घटाना है। तो पूरा हम ये बिनने के बाद हम दूसरा साइड का बिन लिया। एक फंदा निकाल लिया, धागा आगे कर लिया, इसके पीछे का फंदा उठाएंगे और बिन लेंगे, फिर ये बिनेंगे। अब बाकी सारा हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो गया। अब वापस से ये उल्टी वाली, उल्टे उल्टे। ये और आ गए हम फ्रंट साइड में। हमें फर्स्ट फंदा ऐसे उतार लेना है, फिर धागा आगे लेना है, उसके बाद फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे और बाकी सारा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। फिर बैक वाली सिलाई पे हम पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। इतना याद रखना, हमें उतना बनाना है। जैसे हमने 10 फंदे डाले हैं तो 10 फंदों का हम 10 आगे सिलाई बिनेंगे, बढ़ाएंगे। वैसे ही हमने यहाँ पर भी जितने हमने फंदे डाले हैं उतने ही हमने फंदे बढ़ाने होते हैं। फिर उसका कान का पट्टा निकलेगा आधा, और उतने ही फंदे फिर हम घटाएंगे। और जब हम घटाना और बढ़ाना कर लेंगे तो लास्ट में जितने हमने स्टार्टिंग में फंदे डाले होंगे उतने ही फंदे हमारे पास होने चाहिए। जैसे हमने 10 फंदे डाले, तो अब कान के लिए हम 10 फंदे बढ़ाएंगे, फिर उसी 10 फंदों को घटाएंगे, और उसके बाद फिर हम 10 ही फंदों को आगे ले जाके फ्रंट का 4 हेड वाला पट्टी बनाएंगे। ये हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। आप देखिए, मैंने 10 के अब 20 फंदे कर दिए एक साइड से। और अब हम इसी पैटर्न से अब एक सिलाई पे घटाते हुए चलेंगे। पर पहले जब हमने ये 10 सिलाई बिन दिए थे फंदे बढ़ा के, तो मैं 2 सिलाई
आगे पीछे गिनोगे तो 4 सिलाई उल्टा उल्टा बिंदूंगी, ना फंदे घटाऊंगी ना बढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद हम फंदे घटाएंगे। आप जैसे फंदे बढ़ा लेते हैं उसके बाद आप 2 सिलाई सिंपल सी बुन लीजिए। अब इसके बाद मैंने बुन दी हैं, तो अब हम फंदे घटाएंगे। तो देखिए जैसे हमने 10 फंदे एक साइड से बढ़ाए थे, वैसे हम फ्रंट साइड से अब इन 10 फंदों को घटाएंगे एक एक करके। तो जैसे हम फ्रंट साइड पे आ गए, पहला फंदा हमने स्किप करा और फिर सेकंड के 2 फंदों का हम एक फंदा कर देंगे। ये देखिए 2 फंदों का एक फंदा कर दिया है और उसके बाद बाकी के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन देंगे और फिर बैक साइड पे हम पूरा उल्टा बिनेंगे, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। अब हमने जैसे फ्रंट साइड पे हर एक सिलाई में एक एक फंदा बढ़ा के हमने 10 सिलाई में 10 फंदे बढ़ाए थे, वैसे अब हम 10 सिलाइयों में 10 फंदे घटा देंगे और लास्ट में हमारे पास बचेंगे टोटल सिंपल से 10 फंदे और 2 फंदे हम इकट्ठा बिन लेंगे। फिर बाकी हम सारा उल्टा उल्टा बिनते रहेंगे। तब तक हमें बिनना है जैसे हमने यहाँ पर से एक एक फंदा उठा के 10 फंदे बढ़ाए थे। अब ऐसे हम हर बार जो मेन साइड है फ्रंट साइड आके एक एक फंदा हम घटाते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास 10 फंदे नहीं बच जाते। ये देखिए मैंने बीच का फ्रंट पार्ट ये पट्टी का पूरा कर लिया है। अब हम वापस से ये वाला बनाएंगे, ईयर वाला पार्ट इधर दूसरे वाले के लिए। फिर 10 सिलाई ये बना लेंगे और ये पूरा हमारा पट्टे वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब फंदे बढ़ाइए 10 सिलाई और ये मैंने 20 सिलाई बिन रखे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट में 10 बिने थे, फिर 10 बढ़ाए थे, फिर 10 घटाए थे, फिर 10 का दुगना बनाएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे कान आएगा, कान के बाद हमारा 10 सिलाई का वाला पार्ट आएगा। तो ये देखिए ये हाफ, ये वाला हाफ हुआ, तो अब ये इसका हाफ आया, तो अब यहाँ पे हमारा ईयर आएगा, फिर उसका हाफ वापस इसमें आएगा तब। तो आप इतना याद रखिएगा, जितने आप फंदे डालेंगे फंदे के अकॉर्डिंग उतने ही सिलाई बिनेंगे, फिर उतने ही फंदे बढ़ेंगे, उतने ही फंदे बढ़ाएंगे, उतने ही फंदे घटाएंगे, फिर उसके दुगना फंदा हम सिंपल सा प्लेन सा बुन लेंगे। फिर दोबारा हम फंदे बढ़ाएंगे घटाएंगे और उसके बाद जो हमारा ये हाफ वाला पार्ट है 10 सिलाई उतना बिन 10 सिलाई ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में एक बार ये वाला कान कंप्लीट करके और ये वाला पार्ट कंप्लीट करके फिर आप लोगों को फंदे उठाना बताती हूँ। फिर उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, ये देखिए मैंने ये पूरा पार्ट बना लिया है, एक कान और ये दूसरा कान और ये हाफ पार्ट मैंने बना लिया और बाकी अब मेरे 10 फंदे बचे हैं। ये देखिए स्टार्टिंग से बढ़ाए फिर घटाए, फिर बीच का फ्रंट पार्ट दुगना बिना, फिर उसके बाद 10 फंदे बढ़ाए 10 फंदे घटाए और उसके बाद ये देखिए मेरा हाफ पार्ट मैंने बिन दिया है। अब इसके बाद हम इन फंदों को बंद करते हुए जाते हैं। जैसे भी आप करना चाहें बंद आप उस हिसाब से कर सकते हैं। बस लास्ट का एक फंदा ऊपर की साइड कान के अपोजिट साइड हमने ये फ्रंट साइड से घटाने मतलब बंद करने हैं फंदे। आप जैसे चाहे वैसे फंदे बंद कर सकते हैं और लास्ट का एक फंदा आप रख देंगे। तो मैं इन फंदों को बंद कर देती हूँ। ये देखिए आप इनके सारे जो ये फंदे बंद करते हुए जाना है और ऊपर की साइड पे आपने एक फंदा छोड़ना है ताकि फिर हम टोपी कर सकें। तो मैंने बंद कर दिया है। आप देखिए अब मैं यहाँ पर से दूसरा धागा जोड़ रही हूँ। आप उसी धागे से बनाना चाहते तो आप कर सकते हैं। इसको आप कुर्सिया की तरह देंगे। देखिए ये है, हमने जाली के अंदर ये जो चेन थी हमारी उसके अंदर डालना है और जो आपका धागा है उसको लेके हमने फंदे उठाने हैं। ये देखिए अभी ये चेन के अंदर डाला हमने सिलाई और उसके अंदर से अब हम धागा निकाल देंगे। तो ऐसे करके हमने फंदे उठाने हैं, चेन के अंदर सिलाई डालनी है और पीछे से धागा डाल के फंदा निकाल लेना है। तो ऐसे करते करते हम इसमें बनाएंगे 90 95 जितना भी आप उठाना चाहते हैं। ये मैं 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तब जाके मैं इसमें 90 फंदे उठा रही हूँ, पर मेरा 91 फंदे आए थे
तो मैंने इसमें 91 फंदे उठा रखे हैं। तो आप 90-91 फंदे ज़रूर उठाइएगा 1 से 2 साल के बच्चे के लिए। तो चेन के अंदर डालना है, पीछे से धागा लेना है और ये बहुत आसान होता है ऐसे फंदे उठाना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए चेन के अंदर डालना है और पीछे से धागा आ जाता है, ऐसे जैसे हम क्रोशिया से करते हैं, बहुत सिंपल सा ऐसे करके हमने फंदे उठा लेने हैं। तो ऐसे करके मैं सारे फंदे उठा लूँगी और 91 फंदे लास्ट में मेरे पास आए हैं। और उसके बाद पीछे का बैक साइड आपने पूरा उल्टा 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 करके बिन देना है, फिर हम फ्रंट साइड पे आएंगे। तो आप ऐसे करके 90-91 फंदे उठा लीजिए और फिर उसके बाद बैक साइड को उल्टा उल्टा बिन दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है। तो हमने यहाँ से फंदे बंद करते हुए एक फंदा छोड़ बचा लिया था और उसके बाद हमने 91 फंदे उठाए हैं और उसके बाद फिर हमने सारे फंदे पीछे से, ये देखिए ये बैक साइड से मैंने सारा उल्टा उल्टा बिन दिया है। ये देखिए ये मेरा बैक साइड है, इस पे मैंने पूरा उल्टा उल्टा बिन रखा है। और अब आ गए हम ये फ्रंट साइड पे। तो आपको समझाने के पहले मैंने एक सिलाई बिन ली थी, तो अब मैं बता रही हूँ इस पर हमने करना है एक फंदा बिन। ये फर्स्ट फंदा तो हम स्किप कर देंगे, फिर फंदा अपने साइड धागा लेंगे और उसके बाद हमने एक फंदा बिनना है, एक फंदा छोड़ना है, मतलब दूसरी सिलाई में निकाल लेना है बिना बिने। एक फंदा बिनेंगे, ये देखिए जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये बहुत आसान है और बहुत जल्दी बिन जाता है और बहुत प्यारा सा लगता है। तो आप ये देखिए नीचे मैं आप लोगों को बता सकूँ इसलिए मैंने कर रखा है। तो ये देखिए एक फंदा हमने बिनना है, फिर एक फंदा बिना बिने उतार लेना है, फिर दूसरा फंदा बिनना है, फिर चौथा फंदा हमने बिना बिने उतार लेना है। ऐसे करते करते हम पूरी सिलाई बिनेंगे। फिर पीछे बैक साइड में हम पूरा उल्टा उल्टा बिन देंगे। फिर उल्टी साइड में जब हम आएंगे उस वक्त हमने पहला फंदा तो स्किप होता ही रहेगा, फिर बाकी सेकंड फंदा हमने देखना है कि हमने पहले वाले में पहली सिलाई में बिना था कि नहीं। तो ये देखिए मैं ये फंदा अब क्या है, धागा आगे दे दिया है और फर्स्ट फंदा में देखिए उतार ले रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे का फंदा बिना हुआ है। तो अब ये जो पहले सिलाई में मैंने फंदा नहीं बिना था तो वो मैं अब बिनूंगी। तो ये ध्यान देना है आपने, एक सिलाई में आपने एक फंदा बिनना है, एक फंदा उतारना है, ऐसे करते करते पूरी सिलाई बिननी है। फिर बैक साइड का पूरा उल्टा उल्टा बिनना है। फिर जब आप दोबारा फ्रंट साइड पे आएंगे तो आपने वो फंदा बिनना है जो आपने उससे पहली वाली सिलाई में नहीं बिना था। तो जैसे मतलब फर्स्ट फंदा बिन रहे हैं आप और फिर सेकंड फंदा उतार दिया, फिर थर्ड फंदा बिना, फिर फोर्थ फंदा उतार दिया। तो फिर जब आप पीछे का बैक बुन के फ्रंट साइड में आएंगे तो आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट फंदा उतार लेना है, फिर सेकंड बिनना है, फिर थर्ड उतारना है, फिर फोर्थ बिनना है। ऐसे करके हर एक सिलाई पे हम एक फंदा तो छोड़ेंगे और एक बिनेंगे, पर वो फंदा अगली बार में हम बिनेंगे जो हमने छोड़ रखा है। तो ऐसे करके देखिए ये बहुत सुंदर सा आता है, दिया टाइप का लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए मैंने ऐसे बना रखा है। ये ऐसे करते करते देखिए अब मैं ये यदि सिलाई बिन दी है मैंने, फ्रंट साइड है ये मेरी। तो एक फंदा छोड़ के एक फंदा बिन के मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद अब हम बैक बिन देते हैं। तो यह है मेरा बैक एरिया, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमने सारे फंदे बिनने हैं, इसमें हमने फंदा नहीं छोड़ना है। फ्रंट साइड में तो हम एक फंदा बिन रहे हैं, एक फंदा बिना बिने निकाल रहे हैं, पर हमने जो ये बैक साइड है इसको पूरे फंदे बिनने हैं। ठीक है, तो ये पूरे फंदे बिन के मैंने रेडी कर लिया है। अब हम आते हैं वापस फ्रंट पार्ट पे। तो ये है फ्रंट पार्ट जिसमें हम एक फंदा बिन रहे हैं, एक फंदा छोड़ रहे हैं। तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरा है पहला फंदा तो हम बिना बुने निकाल देंगे, स्किप कर लेंगे, ये देखिए। और अब जो ये है आपने नीचे देखना है, नीचे में अगर आपका बिना हुआ होगा तो आपका धागा वैसे नहीं आएगा, और अगर नहीं बिना होगा तो धागा आया होगा। आपको आराम से समझ में आ जाएगा जब आप बिनने लगेंगे तो, क्योंकि जो बिना हुआ होता है उसमें गांठ जैसे आती है, जो नहीं बिना हुआ होगा उसमें प्लेन सा धागा आएगा। तो हमने ये फंदा उतार लिया, ये फंदा बिना है, ये पिछले बार मैंने शायद उतारा होगा। तो अब जैसे ये पिछले बार बिना था तो अभी मैं उतार ले रही हूँ, और ये देखिए, और जो ये पिछले बार नहीं बिना था वो मैं इस बार बिनूंगी। तो ऐसे करते करते हमें सारे फंदे बिन लेने हैं, जहाँ तक हमारे बच्चे जो ये नहीं होता सर का
ऊपर का पार्ट जहाँ पे सींग जैसा बोलते हैं, जहाँ पे गाय की सींगें आती है ना, वहाँ पर तक हमने इसको कंप्लीट करना है। ऐसे ऐसे आप अपनी तरफ से पैटर्न भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो सुट्टा सुट्टा बिन सकते हैं, उल्टा उल्टा बिन सकते हैं, या कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो मैं ऐसा बना रही हूँ, आपकी मर्जी है आप कैसे बनाते हैं। सिंपल बनाना चाहते हैं तो सिंपल बना सकते हैं, पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इसको बिनते हुए वहाँ तक जाना है जहाँ पर से गाय की सींगें आती हैं, क्योंकि हम वहाँ पे बच्चे के वहाँ पर के हम कान निकालेंगे बिल्ली वाले। तो मैं इसको वहाँ तक बिन के बताती हूँ। फिर हम सीधे इतना पार्ट हमने बिन लेना है जहाँ पे गाय की सींगें आती हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि हम बच्चे का वहाँ पे बिल्ली वाले कान निकालेंगे, और उसके बाद हम कान निकालना सिखाती हूँ मैं आपको। तो तब तक आप ये अपने हिसाब से सिंपल बुनना चाहते हैं सिंपल बुनिए, और मेरी तरह बुनना चाहते हैं मेरी तरह बुनिए। जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप वैसे बिन के आप इसको बिन लीजिए। इस पट्टी से हम ऊपर नापेंगे, क्योंकि ये तो पट्टी है, ये तो हमारी आगे माथे पे आएगी। तो हम अब सर का ये फोर हेड का है, ये हेड की साइड है, तो ये नापेंगे। तो हर घर में फीता अवेलेबल नहीं होता है, तो हम उंगली से नापेंगे। ये देखिए ऐसे करके अगर हम नापते हैं तो इतना जा रहा है, इतना, ठीक है। ये वाली लाइन एक उंगली के और अंगूठे से हाफ इतना जा रहा है। तो ये मेरा 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है। अब इसके बाद हम यहाँ पे से निकालेंगे कान। तो अब हम इसको करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड। हमारे टोटल यहाँ पे से फंदे जब हमने उठाए थे तो हमारे 91 फंदे थे। तो अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम 22 रखेंगे, बीच में हम 47 रखेंगे, 47 फंदे, और साइड पे भी हम रखेंगे 22 फंदे, 22, 47 और 22। ये हमारा बैक एरिया आ जाएगा। और जो बीच के हमारे 47 फंदे उसके साइड से हम उसमें भी डिवाइड करके हम निकालेंगे कान। तो अभी हम पहली लाइन जो 22 वाली है उसको सीधा सीधा इसी कलर से बुनते हैं, और कान हम निकालेंगे अलग कलर से जिसकी हमने पट्टी बनाई है। और अगर आप एक ही कलर से बना रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर से 22 फंदे बुनती हूँ, फिर उसके बाद हम कान निकालेंगे। ये मैंने 22 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर से मैं ये धागा मैंने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर से 17 बुंदे मतलब 17 फंदे सीधा सीधा बुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर से हम 17 फंदे सीधा सीधा बुनेंगे, पर यहाँ पर हम पलटाएंगे केबल। 17 फंदों की केबल हम पलटाएंगे। तो केबल आप लोगों को पलटानी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मैं जिस तरीके से पलटा रही हूँ आप उस तरीके से भी पलटा सकते हैं। पर हम सारे 17 फंदों की केबल नहीं पलटाएंगे। पहले हम यहाँ पर से दो फंदे हमने ये सीधे बुने, ये जोड़ा है हमने, एक, और ये 2 फंदा सीधा बुन लिया। इसके बाद हम इसमें से हम 6 फंदे उतार देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 फंदे हम ये उतार लेंगे ऐसे सेफली। फिर हम इन फंदों को ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे हमने यहाँ ले लिए। अब हम पीछे जो हमने ये 6 फंदे लिए थे इनको अब हम इस वाली सिलाई पे डाल देंगे। 1, 2, 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6 फंदे हमने ये डाल दिए। अब
वापस के हम ये जो 7 फंदे हैं इनको इसमें डाल देंगे। 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7। एक साइड हमारे 7 आ रहे हैं, एक साइड 6 आ रहे हैं। 6 हम बैक पे रखेंगे और 7 हम आगे पे रखेंगे। अब हम इनको भी अब ये पूरे जितने भी हमारे ये 17 फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये रहा 7 8 9 10 11 12 ये 13 जो हमने केबल पलटाई थी और लास्ट के 2 1 और ये 2 साइड के 2 और बीच के हमने 13 फंदों की केबल पलटा दी और क्या मिल गया हमें 17 फंदे। अब बैक पे हमने इसको सीधा सीधा ही बुनना है। 2 3 इन्हीं 17 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ठीक है। अब हमने ये हम फ्रंट साइड आ गए हैं, तो अब हम इसको एक फंदा निकाल देंगे बिना बिने। उसके बाद हम 2 फंदे 1 2 ये निकाला और इसको हमने फर्स्ट फंदे को छोड़ देना और जो हमने बाद के 2 सिंपल तरीके से निकाले हैं उनको हम घटा लेंगे। ये ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट के 3 फंदे अंत तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 फंदे सिंपल बुन लिए। इसके बाद हम यहाँ पर से इसको भी 2 फंदों को 2 फंदों का हम एक फंदा कर देंगे और ये वाला हम सिंपल बुन देंगे। ठीक है। अब बैक पे हमें कुछ नहीं करना है, बैक हम प्लेन बुनेंगे। सुल्टी तरफ दोनों साइड से हम एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे और बैक साइड में हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। और ऐसा करते करते जब हमारे पास 5 फंदे बच जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि हम उन्हें कैसे करते हैं। ये देखिए हमारे पास 5 फंदे आ चुके हैं सारे फंदे घटाते घटाते। और अब हम ऐसा करेंगे, पहला फंदा हम बिना बिने निकाल लेंगे और दूसरा फंदा भी हम बिना बिने उतार लेंगे। तीसरा और चौथा फंदा हम 2 का 1 करेंगे। ऐसे देखिए तीसरे और चौथे को हमने 2 का 1 करना है। फर्स्ट और सेकंड बिना बिने निकाल लेना है। फिर जो हमने 2 का 1 किया उसके पीछे से हम सेकंड फंदे को वो कर लेंगे। फिर हमारे पास बचे 3 फंदे, फिर लास्ट के 2 का 1 कर लेंगे। फिर हमारे पास बचे अब 2 फंदे और हम इस पीछे फर्स्ट वाले फंदे को निकाल लेंगे। अब क्या बचा हमारे पास 1 फंदा,
तो हमारा आगे का कान का पार्ट बनके रेडी है। और अब हम इसको फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें पीछे से भी पूरे वापस वैसे ही लेना है। जितने हमने फंदे घटाए थे उसी हिसाब से अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो जो ये वाला फंदा है दूसरी सिलाई में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद में इसको सुल्टा बिन लूँगी। नॉर्मली बिनना है। और अब देखिए जो ये साइड की चेन दिख रही है, इस चेन में से हमने एक एक करके फंदा उठाना है। जैसे हम फ्रंट साइड पे एक एक फंदा घटा रहे थे, अब हम एक उल्टी साइड से और एक हम उल्टे साइड से फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने चेन में से एक फंदा उठा लिया है। अब बैक साइड पे हम दोनों फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये मैंने पहला फंदा स्किप किया और दूसरा फंदा उल्टा बिना। और अब मैं यहाँ पर से भी एक फंदा इस चेन से, देखिए जो ये चेन है इसमें से हम एक फंदा और उठाएंगे। तो एक फंदा हमें उल्टी साइड से उठाना है और एक फंदा अब हम बैक साइड से उठाएंगे। घटाते वक्त हम दोनों को उल्टी साइड से एक एक फंदा घटाते हुए चले थे और उठाते वक्त हम एक उल्टी साइड से उठाएंगे और एक उल्टी साइड से हम फंदा चेन से उठा लेंगे। तो ऐसे करते करते हमें जितने फंदे हमने घटाए थे उतने ही फंदे हमें उठाने हैं सारे के सारे। तो आप देखते जाइए, जितने आपने फंदे घटाए थे उतने ही हमने वापस से वही हमने 17 फंदे बनाने हैं अपने पास। तो अब ये देखिए मैं एक और बार दिखा रही हूँ। ये अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, तो इस चेन से मैं अब एक फंदा और उठाऊंगी। तो आप अपनी चेन के हिसाब से जहाँ जहाँ पे आपने फंदे घटाए थे उसी के हिसाब से आप उठाते रहना। ये देखिए अब एक फंदा यहाँ से बढ़ गया, अब हमारे पास 4 फंदे आ गए। अब पीछे से फर्स्ट फंदा हम स्किप करेंगे और बाकी के 3 हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे और फिर हम एक फंदा चेन से और उठाएंगे। ये देखिए अब हम उल्टी साइड में आए, तो अब यहाँ से भी हम एक फंदा उठा लेंगे। ऐसे करते करते हमें सारे फंदे पूरे उठाने हैं और पूरा कान तक बनाना है। ये मैंने पीछे से मतलब ये जो थे हमने 17 फंदे उठा लिए हैं। अब मैं बैक साइड पे आ गई हूँ। 17 फंदे उठाने के बाद अब मैं इसको पूरा उल्टा उल्टा बिन दूँगी। उसके बाद हम सेकंड कान के लिए जाएंगे। तो 17 फंदे उठाने के बाद ये बैक साइड पे आ गए हैं, तो पहले एक बार इसको उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। एक कान हमारा रेडी है। अब हम ये उल्टा बिन के वापस वही वाली लाइन पे आ गए, जहाँ से वही वाली लाइन पे आ गए। ये अब हम कान ये उल्टी साइड का पूरा बिन के, ये देखिए पहले आप कान कितना सुंदर सा आ रहा है। देखिए पीछे से बना के आगे लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम प्लेन बना रहे हैं तो डायरेक्ट आगे से सिंपल सा भी नहीं, तब प्यारा सा कान आ रहा है। देखिए कान का शेप दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी मैं जब बन जाएगा फिर मैं बेटे के सर पे भी दिखाऊंगी। ये प्यारा सा कान बन के रेडी है। अब हम लास्ट में पहुंच गए हैं, तो अब इसके बाद हम ये फर्स्ट फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और इसको ढक्कन टाइट कर लेंगे। कान निकालने के बाद हम ये फ्रंट साइड पे आ गए हैं पूरे फंदे बनाने के बाद। अभी हम फर्स्ट फंदा स्किप किया और फिर उसके बाद हम ये बाकी के 17 फंदे बिनते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमने जो पहला वाला धागा है उसको भी उससे बिनना है और जिससे हमने कान बनाया था वो धागा भी हमें दूसरे कान के लिए उधर लेके जाना है। तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप काट के फिर वहाँ से धागा जोड़ना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं इसको ही उधर को लेके जा रही हूँ, इसलिए पीछे से बार बार इसको घुमा रही हूँ। और बाकी हमें ये 17 फंदों को सीधा सीधा बिनते हुए चले जाना है, जिससे हमने साइड साइड पे बिना था। तो इन कान के पूरे 17 फंदे बिनने के बाद बाकी हम फिर दूसरे कान के लिए भी 17 फंदे छोड़ देंगे और बीच में जितने हमारे फंदे बचेंगे उसको भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए मैं 17 फंदे बिन रही हूँ और अब ये कलर से आपको अंदाजा आ ही जाएगा कि हमारे कान के कहाँ तक 17 फंदे हैं और आप गिन भी सकते हैं।
तो ये अब लास्ट में मेरा ये 17वां फंदा बिन गया है। अब देखिए हमारे पास 47 फंदे थे जो हमने बीच में लिए थे, तो उसमें से हमें 2 कान निकालने हैं। तो 17 का तो हम कान निकाल चुके हैं, बाकी अब हम दूसरे साइड में भी 17 का कान के लिए छोड़ देंगे और बीच में बचेंगे हमारे 13 फंदे, 13 फंदे। तो 17 का ये कान निकला है और 17 का वहाँ कान निकलेंगे तो 34 हो जाएंगे और बीच में हमारे बचते हैं 13 फंदे। तो अब हम जो ये 13 फंदे हैं उनको हम सीधा सीधा सा बुन लेंगे। तो अब इन 13 फंदों को अब सीधा सीधा बुन लेते हैं और धागा आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ तो इस वजह से हो रहा है। बाकी अब हम ये 13 फंदे बुन रहे हैं। 2 3, ये मैंने 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। बीच के अब हमने 13 फंदे बिन लिए हैं। अब हमें उन 17 फंदों का वापस से ये कान बनाना है, ठीक है। तो बनेगा तो इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये कान बनाया था, बस केबल हमने अभी यहाँ से ऐसे पलटाई थी, अब केबल हम बाहर से अंदर को मतलब अभी हमने ये बाहर से और ये इधर को अंदर पलटाई थी। ये देखिए इसमें हमने कान के लिए बाहर ऐसे ऐसे अंदर को पलटाया था। अब ये वाला केबल हम इधर को पलटाएंगे और ये बस, और बाकी हम जैसे हमने फंदे घटाए थे वैसे ही घटाते हुए चलेंगे। इसको देख के बना सकते हैं आप, और जैसे बढ़ाए थे इसी को देख के आप वैसे फंदे बढ़ाएंगे बस। तो अभी हम धागा चेंज करते हैं। धागा चेंज कर लिया। शुरुआत के पहले की तरह ही 1 और 2 तो हम सिंपल बुन लेंगे। 2 सिंपल बुन लिया। अब हमने 1 2 3 4 5 6 ये फंदे हमने क्या करे थे, ये फंदे हमने ऐसे डाले थे, ठीक है। ये केबल हमारी ऐसे आई थी। अब हम इस केबल को हमने, देखिए बाबू अभी नहीं, ये केबल हमारी बाहर से आई है। अब हम इसको अलग से पलटेंगे। तो हमने जो ये 6 फंदे थे, अब हम इसमें लेंगे 7 फंदे। 7 फंदे लिए हमने, और उसके बाद हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अब हम इन 6 फंदों को छोड़ देंगे। अब हम ये डालेंगे आगे से, देखिए एक फंदा, 2 फंदा, 3 4 5 6 और ये 7, ये हमने 7 ये डाल दिए। अब हमें पीछे के जो ये 6 हैं, 1 आप चाहें तो इनको आलपिन में भी उतार सकते हैं। 1 2
ये आया 3, ये 4, ये आया 5 और ये लास्ट का 6। आप चाहें तो ऐसे फंदे ना छोड़ के इनको सेफ्टी पिन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने इनको डालना है इसमें। अब हमें इस वाली सिलाई से इसमें ट्रांसफ़र करना है। 1, ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, ये आया 4, ये आया 5 और ये आया 6। आजा भाई 6। तो उस टाइम हमने आगे 6 पहले छोड़े थे, 7 फंदे हमने टर्न किए थे। पीछे के 6 छोड़ते हुए 7 पहले उठाए थे। अब हमने केबल चेंज करी है आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब इनको हम अभी फ़िलहाल तो हम इसको नॉर्मल सा सुल्टा बिन लेते हैं, ठीक है। अच्छे से कहाँ गया धागा। 1, 2, 3, 1, 4, ये आया 5, ये आ गया इसका 6, अभी आया 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7, ठीक। और लास्ट के 2 भी उल्टे, 1 और ये 2। ये केबल हमारी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे बचे हैं 22 फंदे, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 22। अब इसको हमने वापस से उल्टा बिन लेना है, सिर्फ इन 17 फंदों को, क्योंकि हमने एक कान निकालनी है। तो फिर कान का वही पैटर्न रहेगा जो इसमें है, वही पैटर्न से हम ये कान भी बना लेते हैं, ठीक है। कान निकालने के बाद अब मैंने ये बाकी के 22 फंदे भी बिन लिए हैं। और अब हम इसके बाद पूरा जो मेन सर के जहाँ पे आप लोग फंदे बंद करते हैं वहाँ पर तक आप जैसा हमने नीचे पैटर्न यूज़ किया था वैसा करना चाहे वैसे, या जैसे भी, या उल्टा मैं उल्टा बिन रही हूँ। तो हम अब ये पूरा उल्टा बिन के रेडी करेंगे जहाँ पे हम ये फंदे बंद करते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर भी कान के बाद जो मैंने बताया था सुल्टा सा मतलब उल्टा बिन लिया है। अब हम इन सारे फंदों को सुई में डाल के बंद कर लेंगे, जैसे भी आप बंद करना चाहते हैं। मैं सारे इन फंदों को एक एक सुई में डाल के खींच लूँगी और बंद कर लूँगी। फिर इसको हम पूरा सिल देंगे। सिल देने के बाद इसमें बनाऊंगी मैं लटकन और इसमें बनाऊंगी मैं आँखें और मुंह। कितना प्यारा सेफ आया देखिए कान के उससे। तो इसको सिल लेते हैं। ये मैंने टोपी सिल ली है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कैसा दिख रहा है ये। अगर आप चाहें तो आप कान नाक मुंह बना सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो ऐसे भी आप लोग रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। ये मल्टी कलर में है और सिंपल कलर में भी आप चाहें तो पैच वगैरह भी लगा सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने नॉर्मली
वो कर रखा है। अगर आप चाहे तो मोती लगा सकते हैं, कैसे भी करके आप नाक मुँह बना सकते हैं। तो मैं इसमें नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे बना लूँगी। अब आ गए हम इसकी चेन बनाने पे, जो अब हम लटकन बनाएंगे ताकि हमारे बच्चे का टोपी इधर उधर ना जाए। और ये मैंने क्रोशिया ले ली है ये। और उसके बाद अब हम ये धागे लेंगे। मेरे जो धागे थे मैंने दोनों कलर ही लिए हैं। तो आप एक कलर से इसको, पहले ये मैंने गांठ लगा ली और इसके बाद हम अब इसकी चेन बनाएंगे जैसे क्रोशिया से बनाते हैं। और अगर आपको क्रोशिया नहीं आता है तो आप नॉर्मली भी जैसे धागा नॉर्मल रख के उसको बांट भी सकते हैं। जैसे चोटी बांधते हैं वैसे आप 3 लेयर रख लें और उसके बाद हम बांट लेंगे। तो मेन है, जो हमने 2 सिलाई में फंदे नहीं घटाए थे ना बढ़ाए थे, उन सिलाइयों के बीच में हमने ये डालना है और इसको बाहर निकालना है। देखिए यहाँ पर से अब हमारे चेन बनना शुरू होएगी। जहाँ पर से हमने ना फंदे घटाए थे ना बढ़ाए थे। 2 स्टार्टिंग में जब हम कान बना, नीचे का पट्टा बना रहे थे कान ढकने वाला, वहाँ पर से, तो ये मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद हम चेन बना लेंगे जितनी लंबी आपको चाहिए, जितना आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, आप उस हिसाब से इसकी चेन बना लेंगे। तो चेन बना लेते हैं एक बार। ये देखिए बहुत सिंपल सा होता है ये, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये देखिए बस धागा अंदर डालना है और निकालना है। तो ऐसे करके अभी हम चेन बना लेते हैं। फिर अब हम बनाएंगे इसमें पॉम पॉम। मेरी चेन बन के रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो सिंगल चेन भी बना सकते हैं, पर मैं अब इसको यहीं पे ऊपर पे डबल करूँगी जैसे मार्केट में मिलती है। तो हमारा वो लटकन में जो बांधने वाला होता है बच्चों का गले के वहाँ पे, वो डबल में जैसा होता है। तो इसलिए मैंने लंबी चेन बनाई थी और इसको फिर अब हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद इसको अच्छे से अब हम भी बंद कर लेंगे। जैसे भी तरीके से आप बंद करना चाहें आप बंद कर सकते हैं। और अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर हो सकेगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के भी दिखाऊंगी कि अगर आपको क्रोशिया नहीं आता तो आप बिना क्रोशिया के भी कैसे बना सकते हैं। और नहीं तो आप, जैसे हम चोटी बनाते हैं, आप 3 धागे लें, सुई की मदद से अटैच कर सकते हैं। और अटैच करने के बाद आप उसको जैसे चोटी बनाते हैं हम लोग वैसे बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैं इसको पूरा अटैच कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये 2 लेयर वाला बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने एक सिंगल चेन को लंबा बनाया और लास्ट में यहाँ पे अटैच कर दिया है। ये देखिए मेरी एक लटकन बन के तैयार हो गई है। ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। आप इसी तरीके से दूसरी साइड में भी चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इस साइड का भी अटैच कर लेंगे। ऐसे ही लंबा सा क्रोशिया से बना के आप उसको भी अटैच कर लीजिए। अब मैं बना रही हूँ पॉम पॉम। तो मैंने 2 कलर से बनाया था, क्योंकि एक कलर से मैंने बिना है, एक कलर से मैंने कान बनाई है। तो फिर मैं 2 कलर ले रही हूँ। तो दोनों कलरों को एक साथ रखेंगे, मतलब धागों को, और दोनों धागों को एक साथ लेके हम इसको अपनी 3 उंगलियों के बीच में, देखिए इन 3 उंगलियों में रोल करेंगे। मैंने 35 बार रोल किया था। आप और आप बड़ा पॉम पॉम बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा रोल करिए, 40, 45, 50। और छोटा बनाना चाहते हैं तो 2 उंगली लीजिए और उसके हिसाब से आप कम रोल कीजिए। तो मैंने बड़ा पॉम पॉम बनाने के चक्कर में इसमें 3 उंगली का लिया है गैप, और उसके बाद मैं 35 बार इसको फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद आप इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। और इस एक ये जो धागा है, धागा थोड़ा सा आप तोड़ लीजिए, इतना सा। देखिए मैं यहाँ पर से धागा ले रही हूँ, इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको, देखिए ऐसे अपने उंगली के उसमें, क्योंकि हम इसमें अब गांठ लगाएंगे, तो इसको फिर हम अंदर से धागा लेंगे। धागा लेने के बाद इसको, देखिए वो 2 धागे हमने अब ये बाहर निकाल दिए हैं। और अब हम जो है, हमने अंगूठे में छोटा सा ये रखा था, इसके बाद हम इसमें इसको बांध देंगे। ये निकाल लिया, ये बन गया हमारा, बीच से तो आ गया है। अब इसके बाद हम दोनों को एक साथ, ये हमने टाइट कर लिया। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे और इसको
टाइटली तरीके से, जितना भी टाइट आप कर सकते हो उतने टाइटली तरीके से आप इसको बंद कर लेंगे। बीच में गांठ लगा लीजिए आप, ताकि आपके जो ये वो है फंदे, मतलब जो भी आपका धागा है वो निकले नहीं धोने वगैरह में। तो इसको मैंने अच्छे से टक करके इसको गांठ लगा दी है। ये देखिए ऐसे गांठ लगाना है, और ये लास्ट में जो ये धागा हमारे पास है ये हमारा लटकन में अटैच करते वक्त हमारा काम आ जाता है। तो ये जो अब हमारा ये आ गया है, इसके बाद अब हम सीज़र की मदद से, कैंची की मदद से इसको अब हम जो किनारे किनारे के ये हमारे ये हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से को हम कट करेंगे। तो एक भी धागा का वो नहीं बचना चाहिए, पूरा अच्छे से आप इसको कट कर लीजिए। जो ये हमारा ये साइड का है, इसको सीज़र की मदद से कट कर लीजिए। तो अब हम इसको करते हैं कट। ये देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे कैंची डालेंगे और आप इसको कट करते हुए चले जाएंगे। ये देखिए अच्छे से आपको सारे जितने भी हैं सारे धागे को ऐसे कट करते हुए चले जाना है। बस बीच की जो हमारा वो जैसे हमने गांठ लगाई है उसको मत कट कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा जो लटकन है ना उसमें बांधने के काम आता है। तो फिर आपको अलग से सुई लेके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से उसको आप बांध लेंगे और बांधने के बाद एक्स्ट्रा धागा कट कर लीजिएगा। तो फिर आपका ये आराम से पॉम पॉम उसमें अटैच हो जाएगा। तो ये सारा अब हम कट कर लेते हैं। ये देखिए पूरा मार्केट वाला लुक आने लग गया है। ये देखिए ये मैंने पूरा कट कर लिया है। और कट करने के बाद हम इसको थोड़ा ऐसे रब करेंगे। रब करने के बाद जो आपको थोड़े लंबे लंबे फंदे होंगे ना, ये देखिए 2 धागे जो मेरे थे मैंने कट नहीं करे हैं क्योंकि बाद में काम आना है। उसके बाद आप ऐसे करिए, और ऐसे करने का जो आपको लंबे लंबे से धागे लगेंगे आप उनको भी कट कर लीजिएगा, ताकि आपके ये बराबर आए। सारे आपके बराबर आने चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा ना हो। इसलिए अब इसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा जो है कुछ बड़े बड़े से, क्योंकि हमने फोल्ड किया था तो बांधा था तो कुछ बड़ा कुछ छोटा हो ही जाता है। तो इसके बाद हम इनको कट कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा बाल है इनको अब हम कट करेंगे। ये मैं चेक कर रही हूँ कोई बीच में बचा तो नहीं है, इस वजह से। अब ये देखिए अब आप इन एक्स्ट्रा बालों को कट करके इसको गोल शेप दे दीजिए, और आपका पॉम पॉम बन के हो जाएगा रेडी। ये देखिए पॉम पॉम बन के मेरा हो गया है रेडी। ये देखिए गुच्छा। अब इसके बाद हम जो ये 2 लेयर थे जिसको मैं आपको कह रही थी, अब इसको हम इस पे अटैच कर देंगे। ऐसे किया और इसके बाद हम इसमें गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा आप उसको कट कर लीजिएगा। बस ना सुई की ज़रूरत है ना कुछ, बस आपने इसको अच्छे से गांठ लगानी है ताकि ये बाद में कभी खुले ना। तो आप जैसे भी तरीके से अच्छे से इसको गांठ लगा लीजिए, और आपका ये मार्केट जैसी लटकन बन के हो जाती है रेडी। और फिर उसके बाद जब आप बच्चे को टोपी पहनाएंगे तो कान भी कवर रहेंगे, और इससे आप इसको नोट बांध के कभी भी बच्चा ऐसे खींचेगा तो टोपी खुलेगी नहीं। तो फिर मैं जितना ये पॉम पॉम है उसके जो वो है वहीं तक मैं इसको काट रही हूँ ताकि ये इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारी लटकन बन के हो गई रेडी। बहुत सुंदर सा लगता है ये। ऐसे ही करके आप दूसरे साइड का भी पॉम पॉम रेडी कीजिए, और इस वाले में भी। ये देखिए इसका है फाइनल लुक। ये कितना प्यारा आया, मार्केट से लेने से तो अच्छा है कि हम बच्चों के लिए घर पे बनाए। और ये देखिए कैसा आया, इसके कान कितने प्यारे लग रहे हैं। और जल्दी मैं आपके साथ एम्ब्रॉयडरी का भी ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ एक बार ज़रूर बच्चों के लिए घर में ये ट्राई कीजिए, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।